कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। मैक्सिमम आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का। वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 60 से 70 नंबर कवर करना, तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि 90% आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप भी कंप्लीट करें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो देखिए कबीर ने ईश्वर के एक रूप को माना है। ठीक है, दूसरा है पिता के देहांत के समय प्रेमचंद्र की क्या आयु थी। तो 7 वर्ष की थी। तीसरा है अंगार उगलना का क्या अर्थ है। तो अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हास किसका है, हास्य रस का। रति किसका है, श्रृंगार का। और रौद्र का क्या रहेगा, क्रोध रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रस दिया गया है और ये तो स्थायी भाव, ये यहाँ पर ये क्या है, रस है, रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध। पांचवा है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। छठा है पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। तो इसका आंसर है आपका चौथा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला है कि कवि दुष्यंत खालिस्तान से पेट ढकने की बात करते हैं। तो इसका आंसर है पैरों से। ठीक है, दूसरा है शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक खालिस्तान रहता था। कौन रहता था, धोबी रहता था। ये आपको फिल करना है। तीसरा है शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार है। तो कितने प्रकार है शब्द युग्म के, 6। चौथा है खालिस्तान अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काको होते हैं। तो इसका आंसर है आपका वक्रोक्ति। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई 1936। तातूस के यहाँ बेबी हलदार को खालिस्तान ने काम दिलवाया। किसने दिलवाया, सुनील ने। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे। तो ये सत्य है, यानी कि उठक बैठक। दूसरा है आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। सत्य है ये। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। असत्य। चौथा है बीम किसी पदार्थ का मानसिक या मासी चित्र होता है। सत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। असत्य। कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 90% आने के पूरे चांस है। और यदि आप इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और उसके बाद में आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पे कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती है आपकी कलकत्ता पर बजर गिरे। चंपा ने कहा वाचडॉग राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। रोला में 13 और 12 मात्राएं होती है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसकी जोड़ी है एन फ्रैंक। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। और नमक का दरोगा, ये है प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न में है एक वाक्य में प्रश्न। पहला है कि सनवत 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है। तो नई कविता कहा जाता है। जगत का क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो सुंदरता और आकर्षण को देखकर मोहित हो रहा है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो संवाद, यानी कि 2 व्यक्तियों को बीच में जो वार्तालाप होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो संवाद कहते हैं। लोहे का पेट किसके लिए बनवा सकते हैं। तो मूर्तिकारों के लिए।
पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का है। संकल्त्री क्या है? तो कथा वस्तु, समय और स्थान की एकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए ये हो गया। तो देखिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सारे प्रश्न इसे आपको यहाँ पे दे रहे हैं जो 100% परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करें ताकि आप सभी अच्छा से अच्छा अपना स्कोर बना सके। ठीक है, चलिए तो छठा प्रश्न है, नई कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? ठीक है, भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में है आपका 9वां प्रश्न। तो देखिए 9वां प्रश्न है, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पथेल पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? रिपोर्टाज से क्या आशय है? रिपोर्टाज की 2 विशेषताएं लिखिए। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? हो गया। कार्यसूची क्या होती है? लिखिए। और ये आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। आपको चैनल के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी आपको हम एप्लीकेशन के ऊपर करवाएंगे। प्रॉपर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, एप्लीकेशन के साथ मिले वहाँ पर आपको पूरी सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न हो गए, ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न। चलिए अब 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की सॉल्यूशन की PDF हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शीट शुरू होगी ये। ठीक है, तो देखिए ये है आपका छठा प्रश्न, नई कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे और ये इसी के नीचे इसका अथवा। ठीक है, चलिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए अच्छे से चलना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यदि आपको इसकी PDF पूरी लेना है तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करें। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी और पूरी जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे हम कॉल पर ही रहेंगे, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं कॉल। ठीक है, चलिए यह आपका 18वां प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपको जल्दी दे रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तैयारी में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारी तरफ से बिल्कुल फुल तैयारी है। ठीक है, आपकी तरफ से भी नहीं रहनी चाहिए कमी बिल्कुल भी। चलिए ये आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, PDF के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। ये था आपका हिंदी का पेपर जो आपको 3 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप कीजिएगा।